हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 1 है जिसका नाम है भारतीय समाज, तो उस बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ठीक है, तो इस अध्याय को हम करंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, तो यह बताया गया है कि सामाजिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो समाज को व्यवस्थित और स्थिर बनाए रखती हैं। ठीक है, और भारत में जाति, जनजाति और परिवार और नातेदारी प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं समय के साथ बदलती भी हैं, लेकिन इनके कई पारंपरिक तत्व आज भी मौजूद हैं। यही निरंतरता और परिवर्तन का मतलब आधार है। तो बेसिकली यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सामाजिक संस्था। ये क्या होती है? तो सामाजिक संस्था वह संगठित संस्था है जिसके माध्यम से समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और प्रमुख सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं? तो पहला हो गया परिवार, विवाह, जाति, जनजाति, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति। ठीक है, तो ये प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है, फिर आता है जाति व्यवस्था। तो जाति भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रही है। जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ये जन्म पर आधारित सदस्यता होती है, सामाजिक श्रेणीबद्धता होती है, अंतर्विवाह, पारंपरिक व्यवसाय, शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा, खान पान और सामाजिक संपर्क पर कुछ पारंपरिक प्रतिबंध। ठीक है, फिर आता है वर्ण और जाति में अंतर। तो कौन से अंतर है? वर्ण, 4 प्रमुख वर्ण होते हैं। ठीक है, और ये सैद्धांतिक व्यवस्था होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और जाति क्या होती है? हजारों स्थानीय समूह मतलब जाति जो होती है कई समूहों में बटी होती है, लगभग हजारों के मामले में, और वास्तविक सामाजिक इकाई और जन पर आधारित होती है। ठीक है, फिर आते हैं जाति व्यवस्था के सिद्धांत। तो कौन से सिद्धांत हैं? पहला हो गया श्रेणीबद्धता। ठीक है, हर जाति का समाज में निश्चित स्थान होता है। ठीक है, फिर हो गया पृथक्करण, विभिन्न जातियों के बीच विवाह, भोजन और सामाजिक संबंधों पर पारंपरिक सीमाएं थी। ठीक है, फिर आता है आधुनिक भारत में जाति। कौन कौन सी जाति है आधुनिक भारत में? परिवर्तन, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, लोकतंत्र, आरक्षण नीति, संवैधानिक समानता और निरंतरता। तो इस प्रकार से भारत में, आधुनिक भारत में जाति की व्यवस्था इस प्रकार से है। ठीक है, जाति पहचान अभी भी महत्वपूर्ण है, अधिकांश विवाह आज भी जाति के भीतर होते हैं, राजनीति में जाति का प्रभाव बना हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं संस्कृतिकरण। ये क्या होता है? तो समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास के अनुसार जब कोई निम्न या मध्यम जाति अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उच्च जातियों की जीवन शैली, रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाएं अपनाती है तो इसे संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए शाकाहार अपनाना, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना। ठीक है, फिर आते हैं प्रभुत्वशाली जाति। तो ये क्या होती है? तो प्रभुत्वशाली जाति उसे कहते हैं M.N. श्रीनिवास द्वारा दी गई अवधारणा के अनुसार इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? जनसंख्या अधिक होती है, भूमि और संपत्ति पर नियंत्रण होता है, और राजनीतिक प्रभाव भी इनका अच्छा खासा होता है, और आर्थिक शक्ति भी इनकी मजबूत होती है। इसे हम प्रभुत्वशाली जाति कहते हैं, M.N. श्रीनिवास द्वारा दी गई अवधारणा के अनुसार। ठीक है, फिर आते हैं जनजाति। जनजाति क्या होती है? जनजातियाँ ऐसे समुदाय हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और परंपराएं होती हैं, और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इनकी? सामुदायिक जीवन, प्रकृति से गहरा संबंध। ठीक है, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक आजीविका। ठीक है, और जनजातियों का वर्गीकरण। ये क्या होता है? तो अस्थायी आधार पर क्षेत्र, भाषा, परिस्थिति, क्षेत्र, अर्जित आधार, आजीविका, शिक्षा, मुख्यधारा के संपर्क स्तर। तो जो मैंने क्षेत्र बताए, यानी अस्थायी आधार, भाषा, पारिस्थितिक क्षेत्र, अर्जित आधार, जीविका, शिक्षा, मुख्यधारा से संपर्क का स्तर। तो इन सब आधार पर जो है जनजातियों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, फिर आते हैं जनजातियों की समस्याएं। तो क्या क्या समस्याएं होती हैं इनकी? भूमि से विस्थापन, वन अधिकारों का हनन, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, विकास परियोजनाओं से प्रभावित होना। ठीक है, फिर आते हैं जनजातीय पहचान। तो आज अनेक जनजातियां समुदाय अपनी संस्कृति, भाषा, परंपरा और भूमि अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं परिवार। परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार के कार्य कौन से होते हैं? बच्चों का पालन पोषण, सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक सुरक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों का हस्तांतरण। ठीक है, फिर आते हैं परिवार के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला हो गया संयुक्त परिवार,
अनेक पीढ़ियाँ साथ रहती हैं, आय और संपत्ति साझा होती हैं, ठीक है, आपस में। फिर आता है एकल यानी नाभिकीय परिवार। इसमें क्या होता है, माता पिता और बच्चे, मतलब बहुत छोटा परिवार होता है, ठीक है। फिर आते हैं वंश प्रणाली। ये क्या होता है, तो पितृवंशीय वंश और संपत्ति पिता की ओर से चलती है, ठीक है। फिर आता है मातृवंशीय वंश और संपत्ति माँ की ओर से चलती है, ठीक। तो दो प्रकार की वंश प्रणाली होती है। फिर आते हैं निवास के आधार पर परिवार। फिर आता है पितृ स्थानीय। विवाह के बाद पत्नी पति के घर रहती है, मतलब इसे कहते हैं पितृ स्थानीय। फिर होता है मातृ स्थानीय। तो विवाह के बाद पत्नी पति के मतलब जो पति होता है पत्नी के घर रहता है, इसे नवस्थानीय, ठीक है। मातृस्थानीय कहते हैं जब विवाह के बाद जो पति होता है पत्नी घर रहता है, तो उसे हम मातृस्थानीय कहते हैं। फिर आता है नवस्थानीय। ये क्या होता है, पति पत्नी नया घर बनाकर रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नातेदारी। ये क्या होती है, तो रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने से बनने वाले संबंधों को नातेदारी कहते हैं। इसका महत्व क्या होता है, सामाजिक सहयोग, उत्तराधिकार, विवाह संबंध, सामाजिक पहचान, ठीक है। फिर आते हैं परिवार में परिवर्तन। तो इसका कारण क्या है, पहले ये जानते हैं। शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकरण, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार, प्रवास, कानूनों में बदलाव, ठीक है। इसका परिणाम क्या हुआ, छोटे परिवार, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, ठीक है, समानता की ओर बढ़ते संबंध, पारिवारिक भूमिकाओं में परिवर्तन, ठीक है। फिर आते हैं निरंतरता और परिवर्तन। तो निरंतरता क्या होती है, तो परिवार आज भी महत्वपूर्ण संस्था है, जातीय पहचान बनी हुई है, नातेदारी संबंधों का महत्व है। तो ये जो शुरू से चली आ रही है, ये निरंतरता है। फिर हो गया परिवर्तन। तो जातिगत प्रतिबंध कमज़ोर हुए हैं, संयुक्त परिवारों की संख्या अपेक्षाकृत घटी है, शिक्षा और कानूनों ने समानता को बढ़ाया है, मतलब और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। तो ये परिवर्तन हो गया। फिर इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट, मतलब जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि जातीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, जन्म के आधार पर श्रेणीबद्धता होती है, अंतर्विवाह, पारंपरिक व्यवसाय। फिर आ गया M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणाएं दी थी, ठीक है। फिर आ गया संयुक्त और एकल परिवारों के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। पितृवंशीय और महत्वपूर्ण वंशीय व्यवस्था में अंतर पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसको विशेष रूप से याद रखें। जाता जनजातीय समुदायों की प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, भूमि, वन अधिकार, शिक्षा और विकास की परियोजनाओं से विस्थापन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।